ताऊ जी, ये आप क्या कह रहे हैं ताऊ जी? अब कुछ समझाइए ना ताऊ जी, कुछ समझाइए। ताऊ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे दे सकते हैं हमको? हम नहीं ले सकते हैं। हम ताऊ जी इस लायक नहीं है। तुम कितने लायक हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ताऊ जी। तो मुझ पर से इस जिम्मेदारी का भार उठा लो। पर ताऊ जी, इतना बड़ा भार हम कैसे उठा सकते हैं? ये हमारे बस की बात नहीं है। अर्जुन सही कह रहा है बाबूजी। और वैसे भी अभिषेक संस्कार करने की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है विवेक। देव के रहते हुए इस संस्कार के सारे काम हो जाने चाहिए। समारोह के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है और दिन बहुत कम है। आओ। कंग्रेचुलेशंस अर्जुन। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। आई होप मेरे जाने के बाद डैड को मेरी कमी महसूस ना हो। Congratulations, Arjun. I'm glad. दादी जी की भी समझ में आ ही गया कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। आपने एक बार भी देव को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि आप जानते हैं कि अगर आप एक बार बोलते तो देव जरूर रुक जाता। लेकिन नहीं, बिना सोचे समझे एक निर्णय उसने ले लिया और एक आपने। देव ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया है, पर हमने नहीं वैशाली। कुछ सीखने की ललक है अर्जुन। खुद को लायक साबित करना चाहता है वो। तो आखिर बाबूजी, हमने खुद को लायक साबित कर ही दिया। तुम अपने आप को लायक साबित कर पाए क्योंकि भाई साहब के दोनों बेटे नालायक साबित हो गए। अभी एक तो जो है वो तो चक्के पे चलता है और दूसरा जो है उसका पैर में ही चक्का बंधा है, रुकना ही नहीं चाहता। देव रुकना नहीं चाहता है और विवेक काम संभालने लायक नहीं है। और ये दायित्व घर में ही किसी न किसी को सौंपना था। जिस तरह से अर्जुन मन लगाकर काम कर रहा है, उसे देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रस्ट उसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। अब ये ट्रस्ट हमारे हाथों में होगा और ये बाकी के बचे खुचे लोग अपने ही घर में बेगाने हो जाएंगे। बरसों पुराना हमारे पिताजी का सपना अब साकार होने जा रहा है। तो बाबूजी, यानी कि दादाजी भी चाहते थे कि ये गद्दी हम संभालें? तुम्हारे दादाजी देव के दादाजी से 1 साल बड़े थे, फिर भी सारे अधिकार देव के दादाजी को दे दिए गए। 2 पीढ़ियों के बाद वो अधिकार वापस हमारे खानदान के पास आ जाएंगे। परसों ही हम अभिषेक संस्कार कर देंगे। मुहूर्त भी शुभ है। तो क्या आप एक बार भी उससे रुकने के लिए नहीं कहेंगे? कैसी बात कर रही हो वैशाली? हमने उसे कहा था। सब अपनी अपनी कह लेते हैं, बस एक माँ ही है जो कुछ नहीं कह पाती। कुछ नहीं। पति धर्म और पुत्र प्रेम के बीच में पिसती रहती है। जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। आ जाइए। वृंदावन से शास्त्री जी का फोन आया। तो एक्सटेंशन पे दे दीजिए ना। मैंने कोशिश तो किया, ऐसा लगा नहीं कि जाने कैसे कट हो। लगता है शास्त्री जी का ही फोन है। हम आते हैं।
हेलो। राधे राधे पुरोहित जी। राधे राधे शास्त्री जी, क्षमा कीजिएगा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो हमने सुना कि देव बाबू और विशाखा विदेश जा रहे हैं तो। हाँ शास्त्री जी, वैसे तो उनके विदेश जाने का समाचार मुझे स्वयं देना चाहिए था, पर जी जाना बहुत आवश्यक है क्या? ये बात हम कैसे बता सकते हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अचानक बेटी हमसे इतनी दूर हो जाएगी, हमने तो सोचा भी नहीं था पुरोहित जी। ये सोचा तो हमने भी नहीं था शास्त्री जी, पर क्या करें, देव 4 साल तक विदेश में ही रहा है। उसका करियर, उसकी प्रगति, उसकी खुशी, शायद सब कुछ वहीं विदेश में लिखा है। अगर एक क्षण के लिए भी हमें ऐसा लगता कि देव का भला हमारे साथ यहां रहने में है, तो हम उसे जरूर रोकते शास्त्री जी। आप सही कह रहे हैं पुरोहित जी। यदि देव बाबू की उन्नति विदेश जाने में ही है तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। शास्त्री जी, परसों हम यहां दिल्ली में एक अभिषेक संस्कार करने जा रहे हैं, जिसमें अर्जुन को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है कि अगर आप भी सपरिवार आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। छोटी बहू से मुलाकात भी हो जाएगी और आप उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने भी जा सकते हैं। जी हम अवश्य आएंगे। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे। रोहित जी ठीक ही कह रहे हैं, देव बाबू का विदेश जाना ही उचित है। और जहां तक विशाखा का प्रश्न है, उसने तो देव बाबू के साथ 7 फेरे लिए हैं। पत्नी को पति का अनुगमन करना ही चाहिए। सीता माता तो श्री राम के साथ वनवास चली गई थी, उसके बाद भी राजा जनक ने उन्हें रोका नहीं। पुरोहित जी ने हमें अभिषेक संस्कार के लिए दिल्ली बुलाया है। उनका प्रस्ताव है कि हम देव बाबू और विशाखा को छोड़ने के लिए हवाई अड्डे तक जाएं। पर जी हम लोग। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। बेटी की ससुराल बार बार जाना उचित नहीं है, परंतु रीति संस्कार समारोह में जाना तो उचित होगा ना। राधिका बेटी, मेरा कुर्ता तो ले आ। अम्मा, एक आखिरी मौका था, वो भी निकल गया। बाबूजी तो कुछ समझा ही नहीं पाए, उल्टा डैडी जी ने ही उन्हें पट्टी पढ़ा दी। इससे तो अच्छा होता मैं इन लोगों से कह दूं कि मुझे विदेश नहीं जाना। नहीं नहीं, अगर इन लोगों को शक हो गया तो ये लोग सोचेंगे कि मेरे और देव के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ। मेरे सपने बनने से पहले ही बिखर जाएंगे। नहीं। विशाखा को अपने सपने पूरे करने के लिए किसी पर निर्भर होना पड़े? नेवर। अगर कोई हेल्प करने के लिए तैयार है तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर तुमने उन्हें मुझसे दूर भेज ही दिया ना कान्हा। बस 3 दिन और मैं ये सुनकर दुखी क्यों हो रही हूँ? मैं खुद ही तो चाहती थी कि वो मुझे भूल जाए और विशाखा को अपना ले। मुझसे दूर करने के लिए तुम उन्हें उनके अपनों से दूर क्यों कर रहे हो कान्हा?
तुम्हारी लीला नहीं समझ सकती कान्हा, नहीं समझ सकती। ये धागा, अगर पत्नी अपने पति के बाह में ये बांध दे तो उनका प्यार दुगना हो जाता, उनका बंधन अटूट हो जाता। ये धागा तो विशाखा और उनके बीच में प्यार बढ़ाने के लिए था ना, और ये मैं अभी तक उन्हें दे भी नहीं पाई। अब जब वो दोनों विदेश जा रहे हैं सबसे दूर, तब तो ये धागा उन्हें देना और भी जरूरी है, क्योंकि वहां तो एक दूसरे का प्यार ही उनका सहारा बनेगा। हाँ, आजा भैया आजा, वहां रख दे। देवकी जी, गुप्ता जी को कह दिया है प्रातः काल तक मेवों की थाली का प्रबंध हो जाएगा, और कोई व्यवस्था शेष हो तो बताइए। मुझे अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है, आप सूची बना लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे राधिका बिटिया। जी बाबूजी। क्या कह रहा था मैं? अच्छा कोई बात नहीं, फिर कहूंगा। बाबूजी, आपसे एक निवेदन है। हाँ हाँ कहो बेटा। वो विशाखा के पग फेरों के समय मैं मथुरा वाले मंदिर गई थी। वहाँ पंडित काका ने मुझे ये धागा दिया और कहा, अगर विशाखा ये अपने पति की बाह में बांधेगी तो उन दोनों का प्रेम और दुगना हो जाएगा। आप ये अपने साथ ले जाइएगा और विशाखा को दे दीजिएगा। तुम्हें कितनी चिंता रहती है अपनी बहन की, पर ये धागा मैं लेकर नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये धागा तुम स्वयं अपने हाथों से दोगी उन्हें। पर बाबूजी, बेटा तू दामाद बाबू से मिली भी नहीं, और अब तो वो विदेश चले जाएंगे। इस कारण तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लैला, तो क्या कह रहा है लल्ला? ये छोरी ना ही जा सकत है। कितनी सहजता से आपने अपना मौन व्रत तोड़ दिया, केवल इस कारण कि राधिका विशाखा और देव बाबू से मिल न पाए। ये कर्म जल्दी के होते हुए मोरा व्रत उपवास कुछ हो भी हो ना सकत है। पूरा घर भ्रष्ट कर दिया है एक ही परछाई ने। बस कीजिए अम्मा। हमें जो कहना था हमने कह दिया है। राधिका हमारे साथ दिल्ली जाएगी, विशाखा और देव बाबू को छोड़ने भी जाएगी। देख लिया, ये छोरी बेटे को अपनी मां के खिलाफ कर सकत है। ये छोरी मोर पोती को अपने पति से अलग करने में इको कितना वक्त लगेगा? लल्ला के सामने तो दही जमा लिया था मुंह में, तब तो लड्डू फूट रहे थे ना। टोनी है टोनी।
तो लगा था कि हम कभी दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। मुझे भी। पर लगता है शायद हमारी तकदीर में कुछ और ही लिखा है। वो चाहती थी कि विदेश जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें आखिरी अलविदा कह दूं। पर आप क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? जब तुम मुझे कह ही चुकी हो कि तुम मेरा साथ दे ही नहीं सकती, और जब मैं ये जान चुका हूं कि तुम मेरी कभी हो ही नहीं सकती, तो मेरे पास यहाँ रुक जाने की कोई वजह रह ही नहीं जाती। काश मैं आपको रोक पाती। तुम अब भी रोक सकती हो। सच? क्या इतना अधिकार है मुझे? ये अधिकार तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए देना चाहता था। मुझे रोकने का, मेरे साथ चलने का, मुझसे रूठने का, मुझे मनाने का। रुक जाइए, मत जाइए ना। सच? क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? तुम्हें मेरी फिक्र है, प्यार करती हो ना मुझसे? काजल का एक दिल तुम्हारे लबों पे लगा लूं। ये जिंदगी आपकी ही अमानत रहेगी। लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए। हम जागे तो सपने सो गए। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप